प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। आज हम एसिड बेस के डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जो थ्योरी है वो है आर्हीनस थ्योरी। इसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। सेकेंड का जो कंसेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टन-क्लॉरी थ्योरी। थर्ड इज़ लुईस एसिड बेस थ्योरी। फोर्थ इज़ लक्स-फ्लड थ्योरी। फिफ्थ इज़ सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी एंड सिक्स्थ इज़ यूशानोविच कंसेप्ट। वन बाय वन हम इन सब कंसेप्ट को एक के बाद एक पढ़ेंगे। आर्हीनस थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंडिकेटर्स के बारे में बताती हूँ। इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में जैसे अपन लेबोरेटरी में फर्स्ट एसिड बेस का जब टेस्ट शुरू करते हैं उससे पहले अपन लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर में देखते हैं कि ये रेड से ब्लू हो रहा है या ब्लू से रेड हो रहा है, तो लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। और लिटमस है, टर्मरिक है, ये नेचुरल इंडिकेटर हैं। जो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। अब लिटमस क्या करता है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो, और अगर वह विलियन एसिडिक है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी को भी हम, टर्मरिक को भी हम नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह मानते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर सब्जी अगर हमारे कपड़ों पे गिर जाती है तो इसका येलो स्ट्रेन आ जाता है, और अब हम उसको क्लीन करने के लिए उसके ऊपर अगर थोड़ा सा सोप से उसको रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो मतलब ऑरेंजिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कलर का कन्वर्जन हुआ, ये इंडिकेटर से हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हल्दी उसके ऊपर गिरी, ये जो येलो कलर आया वो हल्दी की वजह से आया, और उसके ऊपर हमने सोप को रब किया। सोप इज़ ए बेसिक इन नेचर, उसका क्षारीय प्रकृति होती है सोप की। तो जैसे ही वो येलो कलर होता है वो टर्मरिक का वो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से नेचुरल इंडिकेटर हमने देखा। अब हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो कि मनुष्य के द्वारा संश्लेषित होते हैं, उसमें हम देखते हैं फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। अगर फिनोप्थेलिन हम देखते हैं एसिड बेसिक, जब हम अम्ल और क्षार की जो टाइट्रेशन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि फिनोप्थेलिन एसिडिक विलयन में कलरलेस होती है, लेकिन बेसिक विलयन में इसका जो कलर है वो पिंक कलर आता है। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें रेड कलर आता है और येलो कलर होता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल में हमने देखा लाइकेन्स के द्वारा प्राप्त लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। इसी प्रकार से टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है, और ये जो प्याज है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हमने देखा फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, जो कि ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। अब हम फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, आर्हीनस कंसेप्ट। आर्हीनस कंसेप्ट 1884 में दिया गया था, और ये फर्स्ट कंसेप्ट है जिसमें ये बताया गया था कि वे कंपाउंड अम्ल होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और वे कंपाउंड क्षार होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। An acid is a substance that when dissolved in water increases the concentration of hydronium ion और produce H+ आयन। अब अकॉर्डिंग टू आर्हीनस इन्होंने बताया कि जो अम्ल और क्षार हैं वो भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और अगर 100% आयोनाइज्ड नहीं होते इसका मतलब वह वीक एसिड है। तो प्रबल अम्ल वे हैं जो कि जलीय विलयन में 100% आयोनाइज्ड हो गए हैं, और दुर्बल क्षार वे हैं, वीक एसिड वे हैं या दुर्बल क्षार वे हैं जो कि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित या आयोनाइज्ड नहीं होते। तो एसिड जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आर्हीनस HCl, HBr, HI, नाइट्रिक एसिड, HClO4 एंड H2SO4 ये सब के सब प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये जलीय विलयन में 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं।
इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू आर्हीनस, जैसे अभी मैंने बताया था पहले भी, कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब जलीय विलयन में वे कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, और जो वे क्षार प्रबल क्षार होते हैं जो कि जलीय विलयन में 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल क्षार हैं जो कि जलीय विलयन में 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार से दुर्बल क्षार वे हैं जो कि जलीय विलयन में 100% आयोनाइज्ड नहीं हो पाते। अब आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है HCl का। जब HCl को H2O में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो HCl से Cl माइनस आयन बन रहा है और H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 100% आयोनाइज्ड। इसका मतलब यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl, HNO3, H2SO4 एंड HClO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनस। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जैसे इन्होंने नाइट्रिक एसिड के लिए भी लिखा है कि HNO3 इज़ अबाउट 100% डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिसोशिएटेड इन वाटर। जब 100% डिसोशिएशन हो जाता है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी प्रकार से वीक एसिड आर मच लेस देन 100% आयोनाइज्ड इन वाटर। इसका मतलब वे अम्ल जो कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते, वह वीक एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, यहाँ एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। एसिटिक एसिड को जब जलीय विलयन में डालते हैं तो यह एसीटेट आयन CH3COO- और H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर यह पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाता, इसलिए यह वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस, अब आता है स्ट्रॉन्ग बेस वे होते हैं जो कि 100% डिसोशिएटेड इन वाटर, पानी के अंदर 100% वियोजित हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या हम देख रहे हैं Na++OH-। तो इस प्रकार के जो एसिड्स है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी प्रकार से वीक बेसिस जो कि 100% आयोनाइज्ड नहीं हो पाते, वह वीक बेस होता है। फिर आर्हीनस ने बताया जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो इनमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सॉल्ट बनता है। जैसे HCl एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का निर्माण होता है। और जहाँ NaCl इज ए सॉल्ट, तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनस जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ में अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा सॉल्ट का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। अब इसमें कई प्रकार की कमियाँ रह गई। इनमें फर्स्ट जो लिमिटेशन है, जो पहली कमी है, जैसे इन्होंने ये बताया कि प्रबल अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है और प्रबल क्षार वह होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसका मतलब यह है कि HCl और NaOH अगर हम लेते हैं तो यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार सिर्फ जलीय विलयन में होते हैं। लेकिन अगर इधर हम जलीय विलयन की जगह अगर सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं, जैसे अगर हम बेंजीन ले लें सॉल्वेंट या ईथर ले लें, तो इनका एसिडिक और बेसिक नेचर मतलब डिफरेंट हो जाता है। मतलब HCl इन बेंजीन सॉल्यूशन और NaOH इन बेंजीन सॉल्यूशन, तो ये अम्ल और क्षार की भांति व्यवहार नहीं करते। इस चीज़ को आर्हीनस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड, जैसे कई बार हम ये बोलते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज़ एसिडिक इन नेचर, तो इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में कहीं पर भी H+ आयन नहीं है। इसी प्रकार से अमोनिया इज़ अ लुईस बेस, अमोनिया बेसिक बिहेवियर करता है, क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसको भी आर्हीनस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक बिहेवियर होता है, लेकिन आर्हीनस ने सिर्फ यही कंसेप्ट बताया कि वे कंपाउंड जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वह अम्ल है, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह क्षार है। तो कई प्रकार के अम्लीय और क्षारीय जो कंपाउंड्स थे वो इनकी थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाए।